लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ डैश पाथ। तो लाइट कैसे पाथ में ट्रेवल करती है? तो लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में या स्ट्रेट पाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, प्लेन मिरर आप लोगों ने देखा होगा, घरों में होता है, ठीक है, ड्रेसिंग मिरर भी इसको कहते हैं। इस मिरर में जो इमेज बनती है वो सेम साइज़ की होती है, इरेक्ट भी होती है और वर्चुअल भी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? तो सेम साइज़ की होती है, इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 इन द साइड मिरर्स ऑफ अ स्कूटर। तो अगर स्कूटर देखें या कार देखें, आप लोग ने इस तरीके के साइड मिरर्स देखे होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है? इमेज ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स अपीयर डैश देन द ऑब्जेक्ट्स देमसेल्व्स। तो इमेज जो दिखाई पड़ रही है वो बहुत छोटी दिखाई पड़ती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑन विच साइड ऑफ द स्पून द इमेज अपीयर्स इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज एंड इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ स्पून फ्रॉम योर फेस यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड। यह इमेज लिखा है और ये इन्वर्टेड लिखा हुआ है। तो देखिए, ये इसमें आपको ये बात समझनी है कि जो आपको इमेज दिखाई पड़ रही है स्पून में, शुरुआत में कैसी दिखाई पड़ रही थी? इरेक्ट दिखाई पड़ रही थी और लार्जर दिखाई पड़ रही थी। तो देखिए, स्पून एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, इस बात को आप लोग पहले याद रखिएगा, क्योंकि इसमें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसकी वजह से ये क्या दिखाई पड़ रहा है? एक मिरर की तरह हमको दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ बोला गया है जो इमेज दिखाई पड़ रही थी वो इरेक्ट थी और लार्जर थी। अब इरेक्ट और लार्ज इमेज जो बनती है वो किस मिरर में बनती है? तो ये बनती है कॉनकेव मिरर में, ठीक है। लेकिन अगर कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को आप दूर करते चले जाएंगे तो इमेज कैसी हो जाएगी? इन्वर्टेड हो जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन्वर्टेड मतलब टेढ़ी हो जाएगी। जैसे देखिए, बच्चा है, अपनी फ़ोटो देख रहा है, ठीक है, तो इसका जो मुंह आ रहा है, इसका जो शक्ल आ रही है वो उल्टी आ रही है, इसका मतलब ये इन्वर्टेड इमेज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन इनर साइड ऑफ द स्पून, क्योंकि कॉनकेव मिरर कहाँ बनता है? तो इनर साइड ऑफ द स्पून में जो मिरर बनता है वो होता है कॉनकेव, और आउटर साइड में जो मिरर बनेगा दैट विल बी कॉन्वेक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। तो वैक्यूम में अगर आप स्पीड ऑफ लाइट देखेंगे, ठीक है, वो क्या होती है? वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है द इनर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट्स लाइक अ। तो देखिए, अंदर वाला जो सरफेस होगा स्पून का वो किसकी तरह बिहेव करता है? तो ये वाला सरफेस बिहेव करता है कॉनकेव की तरह, और बाहर वाला जो सरफेस होता है, आउटर सरफेस, जो पीछे वाला सरफेस होगा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स की तरह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये बात जो कही गई है ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है ये भी बता देते हैं आपको। क्योंकि जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है, ठीक है, इरेक्ट होगी और साथ ही साथ वर्चुअल होगी, ठीक है। और वर्चुअल इमेज ऐसी इमेज को कहते हैं जो स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन करी जा सकती है। तो ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है एन इमेज फॉर्म ऑन अ स्क्रीन। जो इमेज स्क्रीन पे फॉर्म हो सकती है उसको कहा जाता है रियल इमेज। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और रियल इमेज के बारे में हमेशा याद रखिएगा कि रियल इमेज अगर बन रही है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और अगर इरेक्ट इमेज है इसका मतलब वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अगर आपने प्लेन मिरर देखा होगा तो इसमें जो इमेज बनती है इज़ नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन पे नहीं बनती है, और ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे नहीं बनती है उसको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो आपको बताना है इसमें से कौन से ऐसे यूज़ हैं जो कॉनकेव मिरर के हैं। तो एग्जामिनिंग आइज, ईयर्स, नोज, थ्रोट। तो इसको एग्जामिन करने के लिए यूज़ करते हैं, बात सही है। नेक्स्ट बोला गया इसको डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, ये भी बात सही है। डेंटिस्ट इन लार्ज इमेज, क्योंकि कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि वो इमेज को बड़ा करके दिखाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। थर्ड बोला गया है इन रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस। तो जो टॉर्च होते हैं उसके जो रिफ्लेक्टर होते हैं हेडलाइट्स में यूज़ होता है। ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है ऑल ऑफ अबव। तो इसके सारे के सारे एग्जांपल सही हैं एप्लीकेशंस के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, डायग्राम बनाया गया है। जैसे यहाँ पे जो मिरर यूज़ हो रहा है दिस इज़ कॉनकेव, और अगर ये पार्ट आप देख रहे हैं सिल्वर कलर का आपको जो दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये जो रिफ्लेक्टर यूज़ किया गया है दैट इज़ कॉनकेव रिफ्लेक्टर, ठीक है, या इसको कॉनकेव मिरर भी हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11
मिरर यूज्ड एज साइड मिरर्स, तो आपने अगर ऑटोमोबाइल देखा होगा उसमें साइड में देखेंगे मिरर लगे होते हैं, जिससे हम लोग पीछे ऑब्जेक्ट कौन सा आ रहा है उसको आसानी से देख सकें। तो वो जो मिरर यूज़ हो रहा है कौन सा है, दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज साइड मिरर्स इन ऑटोमोबाइल्स, बिल्कुल सही है। कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर स्मॉल एरिया, तो स्मॉल एरिया नहीं, ये लार्ज एरिया में जो भी ऑब्जेक्ट स्प्रेड होता है उसको देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो फील्ड ऑफ व्यू होता है कॉन्वेक्स मिरर का ज़्यादा होता है। तो इसमें बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एरिया दिया गया है, जबकि इसमें लार्जर एरिया को भी हम लोग देख सकते हैं। स्मॉल को तो देख ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर स्टेटमेंट की बात करेंगे तो परफेक्ट स्टेटमेंट तब इसका होता जब इसमें हम लोग ये कहते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर्स कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। तो इसमें बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन बोला गया है कॉन्वेक्स मिरर हेल्प्स द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड दम, ये बात भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, द मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ डैश लेंस। तो मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा, देखिए छोटे छोटे जो लेटर्स होते हैं उनको बड़ा दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडल देन एट एजेस। देखिए जो थिक होते हैं मिडल पे, तो ऐसे वाले जो लेंस होंगे इनको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस मिडल में कैसे होते हैं, थिक होते हैं, और साइड्स में कैसे होते हैं, थिन होते हैं। और कॉन्केव इस तरीके के होते हैं, ये मिडल में कैसे होते हैं, थिन होते हैं, और साइड्स में कैसे होते हैं, साइड्स में ये थिक होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थिकर इन मिडल, तो हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, अ डैश लेंस कन्वर्जेस बेंड्स इनवर्ड्स द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट एंड इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला लेंस क्या कर रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है तो उसको कन्वर्ज कर रहा है एक छोटे से पॉइंट पे, ठीक है। और ये जो लेंस है, इस लेंस को क्या कहा जाएगा, दिस इज कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करता है। और ये लेंस कैसा है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो आपको याद रखना है दिस इज कॉन्वेक्स, और ये कैसा है, ये डाइवर्ज कर रहा है, ये हो जाएगा कॉनकेव, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस अगर आपसे पूछा जाए कौन सा होता है तो आप कहेंगे कॉन्वेक्स होता है। डाइवर्जिंग लेंस अगर पूछा जाए कौन सा होता है तो आप कहेंगे कॉनकेव होता है। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग के बारे में पूछा गया है तो इट विल बी कॉन्वेक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, अ कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस द लाइट एंड इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। तो देखिए अभी आप लोग ने देखा होगा कि कन्वर्जिंग लेंस क्या कर रहा है, जो कॉनकेव लेंस है वो क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है बीम ऑफ लाइट को, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, डाइवर्ज लेंस कहेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन। तो लेंसेज को कहाँ यूज़ किया जाता है, स्पेक्टिकल्स में यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही है। टेलीस्कोप में यूज़ किया जाता है, माइक्रोस्कोप में यूज़ किया जाता है। तो इसके तीनों ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अ कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, बिल्कुल सही है। कॉन्केव मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज बना सकता है, बिल्कुल सही बात है। इन अ कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ये बात भी सही है कि अगर कॉन्केव मिरर के ऑब्जेक्ट बहुत पास में रखा होगा तो जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड नहीं बनेगी, कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है और स्मॉलर साइज की होती है। ये बात बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कहा गया, कॉन्केव लेंस कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये बात गलत है, कॉन्केव लेंस नहीं, कॉन्केव मिरर। और कौन सा लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, तो वो करता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है दिस इज रॉन्ग, तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज। तो कॉन्केव लेंस में जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज वर्चुअल होगी, सेकंड ऑप्शन इज इरेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज स्मॉलर साइज, फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव। तो देखिए कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस कुछ इस तरीके का होता है। इसमें अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, रे ऑफ लाइट जाती है इस तरीके से निकल जाती है, पहली रे ऑफ लाइट, और दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आती है और इस तरीके से निकल जाती है। अब ये दोनों रे ऑफ लाइट तो कहीं मीट नहीं करती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे पास करा देते हैं, तो हमारी जो इमेज बन रही है यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। इसका मतलब इमेज वर्चुअल है, सही है, इरेक्ट है, ये भी सही है, स्मॉलर इन साइज है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 आ जाएगा, सनलाइट कंसिस्ट ऑफ डैश कलर्स। तो सनलाइट को वाइट लाइट भी बोला जा सकता है, ये बात याद रखिएगा। और इसमें कितने कलर्स होते हैं, तो इसमें 7 कलर्स होते हैं। वो 7 कलर्स कहलाते हैं विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। जहाँ वी वॉयलेट होता है, आई इंडिगो होता है, बी ब्लू है, जी ग्रीन है, वाई येलो है, ओ ऑरेंज है और आर क्या है, रेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है,
द सनलाइट इज सेड टू बी डैश लाइट। तो आपको बताना है सनलाइट कैसी लाइट है, तो सनलाइट एक वाइट लाइट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, प्रिज्म स्प्लिट्स डैश लाइट इनटू 7 कलर्स। तो वाइट लाइट को प्रिज्म क्या करती है, 7 कलर्स में स्प्लिट कर देती है। और इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, इस फिनोमेना को कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये याद रखिएगा, इसको कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, in an image formed by a mirror, the left side of object is seen on the right side in the image and the right side of object appears to be on the left side of the image. This is called, देखिए जो लेफ्ट साइड होता है ऑब्जेक्ट का वो किधर दिखाई पड़ता है, इमेज में राइट साइड पर दिखाई पड़ेगा। और जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड होता है वो इमेज में किधर दिखाई पड़ता है, लेफ्ट साइड पर दिखाई पड़ता है। और इस फिनोमेना को कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 24, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट कहा गया है एनी पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस एक्ट्स लाइक अ लेंस। ये गलत है, देखिए ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी पॉलिश्ड अगर और शाइनिंग सरफेस होगा तो वो लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मिरर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि अगर कोई इमेज स्क्रीन पे बनाई जा रही है तो उसको रियल इमेज कहा जाता है, दैट इज़ नॉट वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट कहा गया है एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि जो स्क्रीन पे नहीं बन सकती है उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं, रियल इमेज नहीं बोलते हैं। कोई भी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं होगा, तो इसमें आंसर नन ऑफ दी अबव आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड। तो अगर कोई ऐसी इमेज है जिसको स्क्रीन पे नहीं बना सकते तो उसको क्या कहा जाएगा, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो इसका आंसर आ जाएगा वर्चुअल। ठीक है। नेक्स्ट इज इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स डैश इज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। तो कॉन्वेक्स लेंस हो कि मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप देखेंगे तो इमेज जो होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी और छोटी भी होगी। ठीक है। नेक्स्ट इज इमेज फॉर्म बाय डैश मिरर इज ऑलवेज ऑफ सेम साइज। सेम साइज जब भी आए तो आप समझ जाइए उसका आंसर क्या है, प्लेन मिरर। सिर्फ प्लेन मिरर ऐसा मिरर होता है जिसमें ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट इज एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड डैश इमेज। तो इसको कहेंगे हम लोग रियल इमेज। ऐसी इमेज जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। नेक्स्ट इज इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो कॉन्केव क्या, जिससे इमेज स्क्रीन पे नहीं बन सकती, आपको ये बताना है। तो कॉन्केव मिरर में, क्योंकि कॉन्केव मिरर में आपको नहीं, नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन है। नॉट ऑब्टेन्ड का मतलब होता है वर्चुअल इमेज। ठीक है। और अगर आप कॉन्केव मिरर देखेंगे उसमें जो इमेज बनती है दैट इज़ रियल। लेकिन कॉन्वेक्स अगर आप लेंस देखेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज होती है वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बन सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्केव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा गया ट्रू और फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में है वी कैन ऑब्टेन एन इनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हम लोग इनलार्ज और इरेक्ट इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं? तो आंसर है गलत, नहीं कर सकते, क्योंकि जो इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में वो इनलार्ज नहीं होती है, वो छोटी होती है, स्मॉल साइज़ की होती है। नेक्स्ट इज ऑप्शन बी, पार्ट बी है कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। क्या कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है? तो ये बात बिल्कुल सही है, कॉन्केव लेंस में जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा वर्चुअल ही होती है। नेक्स्ट कहा गया वी हैव ऑब्टेन्ड रियल इनलार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में से जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, इनलार्ज होगी और इन्वर्टेड होगी। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर पार्ट डी। पार्ट डी इसका देख लेते हैं। अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो ये गलत है। रियल इमेज ऐसी इमेज होती है विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट इज पार्ट ई। अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ रियल इमेज। कॉन्केव मिरर हमेशा रियल इमेज नहीं बनाता है, सिर्फ एक कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनती है, और वो कंडीशन क्या होती है कि ऑब्जेक्ट बहुत पास होना चाहिए किसके, मिरर के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 27 में कहा गया वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। देखिए वर्चुअल होनी चाहिए इमेज और बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसी इमेज कब किस केस में बनेगी? तो कॉन्केव लेंस के केस में क्या बनेगी? तो अब ऑप्शन गलत है। कॉन्केव मिरर के केस में बनेगी। तो ये बात जो हमारी है बिल्कुल सही है। और कब बनेगी? जब ऑब्जेक्ट जो होगा बहुत ही पास होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये मान लीजिए कौन है, डेविड है। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज। तो इमेज उसकी यहाँ पे होगी,
डेविड और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस दी गई है दिस इज गिवन एज 4 मीटर। अब अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4 मीटर होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, क्योंकि बराबर होती है प्लेन मिरर में। इफ़ ही मूव्स टुवर्ड्स द मिरर 1 मीटर, या आगे मूव कर गया, जब 1 मीटर आगे मूव कर गया तो यहाँ पहुँचा। अब ये डिस्टेंस क्या हो गई, 3 मीटर हो गई। अब क्योंकि ये 3 मीटर हो गई तो जो इमेज बनेगी वो भी कहाँ बनेगी, 3 मीटर दूरी पे ही बनेगी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज, तो ये है डेविड और ये है उसकी इमेज, दोनों बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इट विल बी 6 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन 29 में कहा गया है द रियर व्यू मिरर ऑफ कार इज अ प्लेन मिरर। ठीक है, मान लीजिए जो रियर व्यू मिरर होता है कार का वो प्लेन मिरर है। अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से वो अपनी कार को क्या कर रहा है, पीछे लेके आ रहा है। द ड्राइवर सीज हिज रियर व्यू मिरर, और रियर व्यू मिरर देखेगा द इमेज ऑफ ट्रक पार्क बिहाइंड हिज कार, द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो प्लेन मिरर को अगर आप मैच करेंगे तो प्लेन मिरर कहाँ से मैच हो जाएगा, तो प्लेन मिरर अगर इसमें आप देखेंगे तो बराबर की इमेज फॉर्म होती है। तो फर्स्ट इज मैग्नीफाइंग ग्लास, देख लेते हैं ऐसे करके देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। सेकेंड कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यूज बाय डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट क्या यूज़ करता है, तो कॉनकेव लेंस यूज़ करता है। ठीक है, ये भी आपको समझना है। डेंटिस्ट जो यूज़ करता है कॉनकेव लेंस नहीं, कॉनकेव मिरर यूज़ करेगा, डेंटिस्ट लेंस नहीं यूज़ करता है, डेंटिस्ट क्या यूज़ करेगा, कॉनकेव मिरर यूज़ करेगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट कहा गया है द इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, तो इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज कभी भी किसी भी केस में नहीं बनती है। इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज, यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लेन मिरर, तो ये आपके हो जाएंगे मैच द कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। व्हेन द डिस्क इज रोटेटेड फास्ट, देखिए अगर आपके पास एक डिस्क है इस तरीके की और इस पे 7 कलर्स आपके पास हैं। ठीक है, 7 कलर्स हैं मान लीजिए आपके पास इस डिस्क पे, द कलर्स गेट मिक्सड टुगेदर, जब आप इस डिस्क को रोटेट कराते हैं तो ये कलर्स क्या होते हैं, आप आपस में अपने आप से मिक्स हो जाते हैं, और जब ये मिक्स हो जाएंगे तो एक वाइट कलर अपीयर होता है, और इस डिस्क को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। बूझो एंड पहेली वर गिवन 1 मिरर ईच, तो बूझो ने एक मिरर लिया, पहेली ने एक मिरर लिया। बूझो फाउंड हिज इमेज टू बी इरेक्ट, बूझो को जो इमेज दिखाई पड़ी वो कैसी थी, इरेक्ट मतलब सीधी थी और सेम साइज़ की थी। अब इरेक्ट और सेम साइज़ की थी, इसका मतलब बूझो के पास जो मिरर है वो कैसा है, प्लेन है, ये बात तो आपको समझनी है। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया है वेयर एस पहेली फाउंड हर इमेज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, लेकिन जो पहेली को इमेज दिखाई पड़ी वो कैसी थी, इरेक्ट थी और स्मॉल थी। आपको बताना है दोनों के पास मिरर कैसा होगा। अब देखिए इमेज अगर इरेक्ट और स्मॉल है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप इस चीज़ को समझिए। इरेक्ट और स्मॉल का मतलब ये हुआ कि जो उसके पास मिरर है वो कैसा है, वो उसके पास मिरर हो जाएगा कॉन्वेक्स। ठीक है, तो एक के पास जो मिरर था वो था प्लेन, दूसरे के पास था कॉन्वेक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फॉर्म रियल इमेज, रियल इमेज बनाने के लिए कौन सा मिरर हम लोग यूज़ कर सकते हैं रियल इमेज को फॉर्म करने के लिए, कॉनकेव मिरर यूज़ कर सकते हैं, तो कॉनकेव मिरर बिल्कुल सही है, इसमें रियल इमेज बनती है। प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में भी वर्चुअल बनती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 34, इसमें कहा गया है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और कितनी दूर पे रखा हुआ है, 0.5 मीटर दूरी पे रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म बाय द मिरर विल बी, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है आपके पास ये, और ऑब्जेक्ट की और मिरर की दूरी क्या दी गई है, ये दी गई है 0.5 मीटर। ठीक है, आपसे बोला क्या गया है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, तो ये मान लीजिए इसकी इमेज होगी, इमेज कितनी होगी 0.5 मीटर होगी, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस हो गई 1 मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर। नेक्स्ट इज पार्ट 35, क्वेश्चन नंबर 35 है यू आर प्रोवाइडेड विद कॉन्केव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अ कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए इतनी चारों चीज़ें आपको दे दी गई, आपको क्या बताना है, इनलार्ज्ड इमेज चाहिए। ठीक है, आप कौन सा मिरर यूज़ कर सकते हैं और कौन सा लेंस यूज़ कर सकते हैं इनलार्ज्ड इमेज के लिए। कॉन्केव मिरर से इनलार्ज्ड इमेज बनती है, बिल्कुल सही है बनती है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर से नहीं बनती। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर सही है और कॉन्वेक्स लेंस सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज पार्ट 36, अ रेनबो कैन बी सीन इन द स्काई, तो रेनबो अगर आप देखेंगे तो वो किस डायरेक्शन में होता है,
वेयर द सन इज इन फ्रंट ऑफ यू, वेयर द सन इज बिहाइंड यू, तो सन अगर आपके पीछे है तब आपको रेनबो सामने दिखाई पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय, तो इरेक्ट इमेज भी बननी है, ठीक है, तो इरेक्ट भी बननी है और साथ ही साथ इनलार्ज भी बननी है। दोनों तरीके की इमेज किस केस में बन सकती है ये आपको बताना है, तो ये बन सकती है कॉन्केव मिरर के केस में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज कॉन्केव मिरर। और अगर आपसे कंडीशन पूछी जाए क्या होनी चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को बहुत ही पास होना चाहिए, ऑब्जेक्ट शुड बी वेरी नियर टू द मिरर, किस केस में, कॉन्केव मिरर के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38, यू आर प्रोवाइडेड विद कॉन्वेक्स मिरर, अ कॉन्केव मिरर, अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉन्केव लेंस टू गेट एन इन्वर्टेड इमेज। अब देखिए इन्वर्टेड इमेज आपको कब मिलेगी, तो कॉन्केव मिरर में आपको इन्वर्टेड इमेज मिलेगी और कॉन्वेक्स लेंस में मिलेगी। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर इसका होगा और कॉन्वेक्स लेंस, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, बी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि कॉन्केव मिरर में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है और कॉन्वेक्स लेंस में भी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, एन इमेज फॉर्म बाय अ लेंस इज इरेक्ट, तो इमेज जो लेंस पे बनती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है। सच एन इमेज कुड बी फॉर्म बाय, देखिए इरेक्ट इमेज किस में बनती है आपको बताना है। ठीक है, तो इमेज जो इरेक्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस में क्या बनेगी, तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके का होता है, इसमें इरेक्ट इमेज बनती है, लेकिन कब बनती है, इसमें जो इमेज बनेगी इरेक्ट वो बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में कहा गया है कॉन्केव लेंस प्रोवाइडेड दैट इमेज इज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इरेक्ट इमेज है ये बात बिल्कुल सही गई है कि कॉन्केव लेंस में जो इरेक्ट इमेज बनती है वो कैसी होती है, स्मॉलर होती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट 40, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, द इमेज फॉर्म बाय अ लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, तो वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है, स्मॉल भी है। आपको बताना क्या है, और कोई भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा है, नेचर ऑफ लेंस, आपको लेंस बताना है कैसा होगा। तो ये जो वर्चुअल इमेज बन रही है, इरेक्ट और स्मॉलर इमेज बन रही है, हमेशा बनती है कॉनकेव लेंस के केस में। ठीक है, तो इसका कॉनकेव लेंस आंसर हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपसे नेचर पूछा गया, नेचर का मतलब होता है कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग, तो कॉनकेव लेंस कैसा होता है, कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग इन नेचर का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, मतलब ऑप्शन तो है नहीं इसका आंसर, तो इसमें नेचर पूछा गया है तो नेचर आप लिखेंगे डाइवर्जिंग, और टाइप ऑफ लेंस पूछा जाए तो कॉनकेव लेंस भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 41, फिल इन द ब्लैंक्स है, द इनर सरफेस ऑफ स्टील स्पून एक्ट्स एज, तो अगर इनर वाला सरफेस देखेंगे, अंदर का जो सरफेस होता है स्टील स्पून का वो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव। ठीक है, पार्ट बी देख लेते हैं, द आउटर सरफेस ऑफ फ्लैट स्टील प्लेट एक्ट्स एज डैश मिरर, तो आउटर सरफेस अगर फ्लैट स्टील प्लेट का देखा जाए तो ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट सी, इसमें कहा गया है आउटर शाइनिंग सरफेस ऑफ राउंड बॉटम स्टील बाउल एक्ट्स एज डैश मिरर, तो आउटर शाइनिंग सरफेस है और किसका सरफेस है, बॉटम स्टील, देखिए बाहर वाला सरफेस है और आपने देखा होगा बाहर वाला सरफेस कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है, ये वाला जो सरफेस दिखाई पड़ रहा है ये बाहर वाला सरफेस है। ठीक है, ये पोर्शन, तो बाहर वाला सरफेस कैसे किस तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स। इनर वाला सरफेस होता तो ये कॉन्केव की तरह बिहेव करता। नेक्स्ट इज द इनर सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टर ऑफ अ टॉर्च, तो इनर सरफेस जो रिफ्लेक्टर होता है टॉर्च का वो बिहेव करता है कॉनकेव मिरर की तरह, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देख लेते हैं, इसमें कहा गया है ट्रू और फॉल्स, अ कॉनकेव लेंस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज, तो देखिए कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है और छोटी होती है, लेकिन यहाँ बोला गया है इनलार्ज्ड और इरेक्ट, ये गलत बात है। ठीक है, सेकंड बोला गया है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज, कॉन्वेक्स लेंस क्या हमेशा रियल इमेज बनाएगी, ये भी गलत है, ऑलवेज यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर कॉन्वेक्स लेंस के पास में ऑब्जेक्ट रखा गया है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही पास रखा गया है तो इमेज जो होगी वो वर्चुअल होती है और बड़ी होती है, मतलब मैग्नीफाइड होती है। नेक्स्ट इज पार्ट सी, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज इंटरचेंज्ड, जो साइड होती है ऑब्जेक्ट की और इमेज की, साइड मतलब जैसे मान लीजिए हम बात करी जाए अगर कॉनकेव मिरर मान लीजिए ये है, ठीक है, अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, तो क्या हर केस में इमेज जो बनेगी वो इधर ही होगी, इस साइड होगी, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें रियल इमेज बनती है और रियल इमेज मिरर के केस में उसी साइड बनती है जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज ये अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए होता तो ये बात सही होती। ठीक है, नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली इफ इट एमिट्स लाइट,
अगर ये लाइट एमिट करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइट एमिट कर रहा है तभी क्या उसको हम लोग देख सकते हैं, तो ये गलत है। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से भी हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मून है, मून लाइट एमिट नहीं करता, मून को हम लोग क्यों देख पा रहे हैं, मून को इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि मून पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। सूरज की जो किरणें हैं, जो सनरेज होती हैं, वो मून पे फॉल करती हैं, वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है और वो रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आंखों पे आती हैं, जिसकी वजह से हम लोग किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कौन सा गलत है। द रेनबो इज सीन एज अ लार्ज आर्क इन द स्काई विद मैनी कलर्स। ये बात सही है, 7 कलर्स होते हैं। नेक्स्ट इज देयर आर 8 कलर्स इन रेनबो। तो ये गलत हो गया, देखिए रेनबो में 8 कलर्स नहीं होते, बी ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्ट सी, 7 कलर्स इन अ वाइट लाइट। अब देखिए जो वाइट लाइट होती है, जो सनलाइट होती है, उसमें जो 7 कलर होते हैं या वो इसी तरीके से होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट इज व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ सी डी यू मे सी मैनी कलर्स। तो आप बहुत सारे कलर्स को देख सकते हैं बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ सी डी। तो ये बात भी सही है, तो इसमें सिर्फ बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज पार्ट 43, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। द कर्व शाइनिंग सर्फेस ऑफ स्पून एक्ट्स एज अ मिरर। तो कर्व शाइनिंग सर्फेस जो होगा स्पून का, वो मिरर की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बोला कि द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। ये भी बात सही है। नेक्स्ट इज, अब देखिए जो भी स्फेरिकल मिरर है वो कैसे मिरर होते हैं, कर्व मिरर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉन्केव, ठीक है, इट इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। देखिए अगर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कॉन्केव है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्केव मिरर बोलेंगे। इफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कॉन्वेक्स इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसके जो आंसर्स हैं वो हमारे पास इस तरीके से हो जाएंगे कि इसके तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। तो आज के लिए हम लोग फिलहाल इतना ही रखेंगे। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, 44 अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस तैयार हो गए होंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।